Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC Current Affairs Questions for Prelims 2024 Part 64 और इसमें हम Environment and Biodiversity start कर देंगे. Science and Technology finish हो गया है, ठीक है. So ये भी मैं कोशिश करूंगी कि जितनी fast complete हो सके उतनी जल्दी इसे complete कर दूं. Okay. So let's begin with the first question. Debrigad Wildlife Sanctuary is situated in which of the following states? Debrigad Wildlife Sanctuary कौन से state में situated है? असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़. सो इसका राइट आंसर है बी, ओडिशा. और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्वदेश दर्शन में इंक्लूड किया है. ठीक है, स्वदेश दर्शन क्या है? स्कीम है. आई क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो देखते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम. स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से करेक्ट है. पहला, it was launched in 2015 by the Ministry of Tourism to develop sustainable and responsible tourism destinations in the country. It is a 100% centrally funded scheme. तो कौन से दोनों statements जो हैं true हैं? One only, two only, both one and two, या फिर none of the above. तो 2015 में लॉन्च हुई थी by Ministry of Tourism to develop sustainable and responsible tourism destinations in India और 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इसके ट्रू हैं. सी बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट COP28 इज फॉल्स. सो COP28 के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है. ठीक है, फॉल्स. हमेशा क्वेश्चन में मार्क कर लो वेदर दे आर आस्किंग ट्रू और फॉल्स. ओके, सो इट वाज हेल्ड इन दुबई, UAE. Loss and damage agreement to support vulnerable nations facing the worst of climate changes impact. ये एग्रीमेंट लॉस एंड डैमेज एग्रीमेंट हुआ है. यहाँ पर मार्क कर लो कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं. दुबई, UAE में हुई थी और लॉस एंड डैमेज एग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे सपोर्ट करेंगे वल्नरेबल नेशंस को जो कि वर्स्ट क्लाइमेट चेंजेस को जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका. ठीक है, हमें पता है बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अब वर्ज पे हैं, मतलब उनका सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं इस तरीके के. ठीक है, फिर COP29 विल बी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस. एंड COP30 विल बी हेल्ड इन ब्राजील. सो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. COP29 will be held in Paris, France. This is a wrong statement. COP29 will be held in Baku, Azerbaijan. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि COP28 कहाँ हुआ था, COP27 कहाँ हुआ था, और आने वाले मतलब जिस साल हुआ है उससे पहले और आखिरी साल, मतलब उसके बाद वाला साल तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डायरेक्टली पूछेंगे. फिर कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA. ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है. It is led by the National Mission for Clean Ganga, NMCG, under the Ministry of Jal Shakti, or it was launched in COP28 in Dubai, UAE. So which of the above statements are true? True की बात हो रही है again. One only, both 1 and 2, only 2, या फिर D, none of the above. A, 1 only, B, both 1 and 2, C, only 2, and D, none of the above. सो पहला स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देखो कि इट इज लेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये राइट स्टेटमेंट है. ठीक है, और दूसरा, इट वाज लॉन्च्ड एट COP28 इन दुबई, UAE. दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बोथ 1 and 2. ठीक है, तो ये दुबई में हुआ था 2023 में जो COP हुआ था. ठीक है, और इट इज लेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का एम क्या है? ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको UPSC, UPPSC और भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मिल जाते हैं. जैसे अगर कोई इन्वायरमेंट का COP हो रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वहाँ पे जो भी नए एग्रीमेंट्स हुए हैं, इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं उसमें, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन एक कोई बड़े मेजर इवेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैसे COP28 हुआ है दुबई में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं. ठीक है, सो अभी बाकू में होगा अजरबैजान में, तो वहाँ पे भी क्या चीज़ें होंगी. ठीक है, वो सब पता होना चाहिए.
डायरेक्टली पूछते हैं उसमें, ठीक है। सो ऑप्शन ए, अंडर दिस इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट्स विल बी असाइन टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड विल बी ट्रीटेड एज ट्रेडेबल कमोडिटीज। आप ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो असाइन करोगे टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और वो ट्रेडेबल कमोडिटीज होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी हैं और आप ट्रेड कर सकते हो मतलब उनके बदले में, ठीक है। फिर under this initiative environment and biodiversity projects will be assigned to school students from class 9 to class 12. See, under this initiative more trees will be planted. Under this initiative soil degradation will be taken care of in various places of the country. So हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें से एम क्या है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। Under this initiative, green credits will be assigned to specific environmental activities and that will be treated as tradable commodities. Okay. So here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.